हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से एक नई वैकेंसी से संबंधित चर्चा की जाएगी। पीजीटी का नया नोटिफिकेशन जारी हो गई है। जितने भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए आयोग के माध्यम से वैकेंसी को जारी कर दी गई है। इस वैकेंसी में पद का नाम को पीजीटी नाम मेंशन ना करते हुए पद का नाम को लेक्चरर नाम दिया गया है। पीजीटी पोस्ट विभिन्न जगहों पर जिस प्रकार से झारखंड राज्य में पीजीटी ही मेंशन किया जाता है, लेकिन अन्य राज्यों में इसका नाम भी चेंज हो जाती है। जो अभी वैकेंसी जारी हुई है, इस वैकेंसी को आप सभी पीजीटी भी मान सकते हैं। पद का नाम लेक्चरर मेंशन की गई है। महिला उम्मीदवार के लिए वैकेंसी में डायरेक्ट आरक्षण मेंशन की गई है। टोटल महिला के लिए सीट कितना है और पुरुष जाति के लिए सीट कितना है टोटल, उन सभी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। किस किस विषय का भर्ती आई है। नॉर्मली अगर समझेंगे कैंडिडेट्स तो पीजीटी का ही वैकेंसी है। जितने भी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल होंगे आप सभी अपीयर होंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन को समझे उम्मीदवार, क्योंकि पीजीटी में जाने के लिए आप सभी के पास क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता होगी और एज क्राइटेरिया आयोग के माध्यम से क्या मेंशन की गई है, किस विषय में कितना सीट है उसका विवरण जानना आवश्यक है और अप्लाई प्रोसेस से संबंधित तिथि को जानना अनिवार्य है, तभी आप सभी अपीयर हो पाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक पॉइंट को समझते हुए जाएंगे एस्पिरेंट। अगर कोई एस्पिरेंट न्यू विजिट किया है इस चैनल पर तो इस एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। अप्लाई प्रोसेस 18 अक्टूबर 2024 से शुरू हो गई है। जितने भी एस्पिरेंट पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण है। तो अगर एस्पिरेंट अभी आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी कर सकते हैं। आयोग के माध्यम से लिंक को एक्टिवेट कर दी गई है। ठीक है, इसकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है इस वैकेंसी की? 7 नवंबर 2024 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। उससे पहले ही सभी उम्मीदवार को इसकी वैकेंसी को सबमिट करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप सभी पीजीटी टीचर बनने से वंचित हो सकते हैं। अगर बनना है टीचर तो एस्पिरेंट को आवेदन जल्द से जल्द कंप्लीट करना है और स्टडी पर फोकस करना है, तभी एस्पिरेंट टीचर बन पाएंगे। किस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से इस वैकेंसी को जारी की गई है उस इंस्टीट्यूशन का नाम हम लास्ट में बताएंगे, तो धैर्यपूर्वक लेक्चर को समझें एस्पिरेंट। नेक्स्ट पॉइंट है एज क्राइटेरिया। पीजीटी टीचर बनने के लिए जो वैकेंसी अभी फिलहाल रिलीज हुई है उस वैकेंसी में जाने के लिए एज क्राइटेरिया क्या मेंशन की गई आयोग के माध्यम से उस डेटा को भी जानना आवश्यक है। तो कम से कम 21 वर्ष होना आवश्यक है। अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष इसमें मेंशन की गई है। अधिकतर टीचिंग सेक्टर का एग्जामिनेशन जो है नॉर्मली आप सभी देखेंगे तो अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष दी जाती है। तो इस वैकेंसी में जो अपीयर होंगे उन सभी उम्मीदवार के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 42 साल। इस क्राइटेरिया के अंतर्गत अगर आते हैं एस्पिरेंट तो आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे सभी एस्पिरेंट, फीस स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर हम जाएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगी इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए, उससे पहले समझ लें फीस कितना लगेगी इस परीक्षा में अपीयर होने के लिए। कैटेगरी वाइज फीस को मेंशन की गई है। जनरल कैंडिडेट्स, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरी के लिए यहां पर ध्यान देंगे सभी एस्पिरेंट फीस को मेंशन की गई है। 172 रुपया 30 पैसे आप सभी को पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है एससी और एसटी कैंडिडेट्स। इन 2 कैटेगरी के लिए यहां पर ध्यान देंगे 82 रुपया 30 पैसे पेमेंट करना आवश्यक है एस्पिरेंट का, तभी आप सभी इसमें सक्सेसफुली आवेदन को सबमिट कर पाएंगे। जब तक एस्पिरेंट का आवेदन सक्सेसफुली नहीं सबमिट होगी तब तक एस्पिरेंट का एडमिट कार्ड रिलीज होने के टाइम पीरियड पर एडमिट कार्ड को रिलीज नहीं किया जाएगा। तो इसलिए पेमेंट को ध्यानपूर्वक करना है ताकि 100% सक्सेसफुली हो जाए और आप सभी की एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाए। नेक्स्ट और एक कैटेगरी को मेंशन की गई है पीएच, दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट्स। वैसे उम्मीदवार को 22 रुपया 30 पैसे पेमेंट करने की आवश्यकता है। इतना ही रुपया आप सभी के लिए ऑनलाइन चार्ज लिया जाएगा। ऑनलाइन
करने के टाइम ड्यूरेशन पर फीस स्ट्रक्चर के रूप में ये पैसा आप सभी को पेमेंट करना अनिवार्य है। ठीक है, पोस्ट बहुत अच्छा है, पीजीटी टीचर का पोस्ट बहुत ही अच्छा होता है। विषय बार हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, थोड़ा सा धैर्य पूर्वक लेक्चर सुनने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। पीजीटी टीचर बनने के लिए क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायर्ड रहेगी इस वैकेंसी पर? मास्टर डिग्री होना आवश्यक है आपका, जिस विषय में आप टीचर बनेंगे उस विषय में। उसके साथ में इस वैकेंसी के लिए, जिस वैकेंसी का अभी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक आपका क्या होना चाहिए डिग्री। विभिन्न जगह पर विभिन्न स्टेट में डिग्री अलग हो जाती है। एलटी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ अगर एलटी डिप्लोमा है एस्पिरेंट के पास तो आप सभी पीजीटी टीचर बन सकते हैं। और एलटी डिप्लोमा के जगह पर अगर एस्पिरेंट के पास बीएड की डिग्री है तो वैसे कैंडिडेट्स भी टीचर बन पाएंगे पीजीटी पोस्ट के लिए। अभी जो जिस वैकेंसी का हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इस वैकेंसी के तहत पद का नाम लेक्चरर मेंशन की गई है, इसलिए हम इस पद को लेक्चरर कहेंगे। लेक्चरर बनने के लिए एस्पिरेंट के पास कम से कम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य होगा और साथ में बीएड की डिग्री होना चाहिए अथवा एलटी डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप सभी क्वालिफिकेशन के रूप में इसमें पास आउट हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है उसको आप सभी फुलफिल कर सकते हैं। जो डेटा मेंशन की गई इतना आप सभी के पास डिग्री होना अनिवार्य है। अगर बीएड है तो भी चलेगा, बीएड के जगह पर अगर आप एलटी डिप्लोमा की सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे तब, इसलिए डिग्री को भी जानना आवश्यक है। यह रही आप सभी के समक्ष एक्सप्लेनेशन नोटिफिकेशन से संबंधित। अब आते हैं हम किस विषय के लिए कितना पद में भर्ती की जाएगी। आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन आप सभी के लिए रिलीज हो गई है। प्रत्येक विषय वार महिला उम्मीदवार और पुरुष जाति के कैंडिडेट्स का कितना सीट है उसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। उससे पहले आप सभी शॉर्ट में जान लें, टोटल पदों की संख्या 613 है। उसमें से लेक्चरर मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल पदों की संख्या 550 है। लेक्चरर फीमेल कैंडिडेट्स टोटल पदों की संख्या 63 है। अब आते हैं हम विषयवार, किस विषय में पुरुष जाति का कितना सीट है और महिला जाति का कितना सीट है। इसमें डायरेक्ट आरक्षण मेंशन की गई है। ठीक है, टोटल पदों की संख्या को ध्यान में रखेंगे, उन्हीं में से आपको एक सीट प्राप्त करना है। तो अब हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं विषयवार। तो सभी उम्मीदवार नोट डाउन करेंगे विषयवार रिक्ति की विवरणी को। सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज में जिस कैंडिडेट्स को टीचर बनना है, पीजीटी लेक्चरर मेल कैंडिडेट टोटल पदों की संख्या 69, फीमेल कैंडिडेट का 2 सीट है। नेक्स्ट है इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश में जिसे पीजीटी टीचर बनना है या फिर लेक्चरर बनना है इस वैकेंसी के अनुसार, उन सभी उम्मीदवार के लिए मेल कैंडिडेट्स का टोटल पदों की संख्या 41 है और फीमेल कैंडिडेट टोटल पदों की संख्या 13। नेक्स्ट है संस्कृत, संस्कृत विषय में मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल पदों की संख्या 45 और फीमेल कैंडिडेट्स की टोटल संख्या 0, यानी एक भी महिला कैंडिडेट्स का चयन नहीं होंगे संस्कृत विषय में। सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को इसमें वंचित रखा गया है और मेल कैंडिडेट्स का इसमें चयन होंगे। नेक्स्ट है फिजिक्स, मेल कैंडिडेट का टोटल पदों की संख्या 57, फीमेल कैंडिडेट्स टोटल पदों की संख्या 7। नेक्स्ट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री विषय में मेल कैंडिडेट्स के टोटल पदों की संख्या है 36 और फीमेल कैंडिडेट्स टोटल पदों की संख्या 2। जो महिला कैटेगरी होंगे उन सभी का टोटल पदों की संख्या 2 है। मैथमेटिक्स, मेल कैंडिडेट्स टोटल पदों की संख्या 24, फीमेल कैंडिडेट्स टोटल पदों की संख्या 5। नेक्स्ट है बायोलॉजी, मेल कैंडिडेट्स टोटल पदों की संख्या 50, फीमेल कैंडिडेट्स टोटल पदों की संख्या 2। नेक्स्ट है सिविक्स, मेल कैंडिडेट्स टोटल पदों की संख्या 96, फीमेल कैंडिडेट्स टोटल पदों की संख्या 5। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, मेल कैंडिडेट्स टोटल पदों की संख्या 58, फीमेल कैंडिडेट्स टोटल पदों की संख्या 11।
नेक्स्ट है हिस्ट्री। मेल कैंडिडेट्स की टोटल पदों की संख्या 25, फीमेल कैंडिडेट्स की टोटल पदों की संख्या 2। नेक्स्ट है जियोग्राफी। मेल कैंडिडेट्स की टोटल पदों की संख्या 33 और फीमेल कैंडिडेट्स की टोटल पदों की संख्या 7। अभी जो एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है विषयवार, जो रिक्ति बताया जा रहा है, इतना ही रिक्ति पर वैकेंसी को रिलीज की गई है और इतना ही कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा आयोग के माध्यम से। इसलिए सभी उम्मीदवार समझने का प्रयास करेंगे। लेक्चरर पद है और लेक्चरर पद से संबंधित इस विज्ञापन को जारी की गई है आयोग के माध्यम से। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। मेल कैंडिडेट्स टोटल पदों की संख्या 10, फीमेल कैंडिडेट्स टोटल पदों की संख्या 0। नेक्स्ट है आर्ट्स, एक विषय है। पुरुष जाति के उम्मीदवार के लिए टोटल पदों की संख्या 2, महिला वर्ग कैंडिडेट्स के लिए टोटल पदों की संख्या 0, यानी एक भी महिला का चयन नहीं किया जाएगा इस विषय के लिए। नेक्स्ट है कॉमर्स। पुरुष जाति कैंडिडेट्स के लिए टोटल पदों की संख्या 2, महिला जाति कैंडिडेट्स के लिए टोटल पदों की संख्या 0। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार लेक्चरर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए मेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए टोटल पदों की संख्या 2, फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए टोटल पदों की संख्या 0। नेक्स्ट है होम साइंस सब्जेक्ट, जिसमें पुरुष जाति के कैंडिडेट्स के लिए टोटल पदों की संख्या 0 है और फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए टोटल पदों की संख्या 7 है। इतना ही विवरण इस नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। जितने भी उम्मीदवार वर्तमान समय पर लेक्चरर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन को जारी की गई है। 18 अक्टूबर 2024 से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी अंतिम तिथि 7 नवंबर 2024 से, उससे पहले ही सभी एस्पिरेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। अगर कुछ डाउट है तो एस्पिरेंट इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछेंगे ताकि एस्पिरेंट को 100% सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। लेक्चरर अगर बनना है एस्पिरेंट को तो निश्चित रूप से इसमें अपियर हो। यूकेपीसीएस के माध्यम से इस वैकेंसी को जारी की गई है। इंस्टीट्यूशन का नाम है यूकेपीसीएस। यूकेपीसीएस के ऑफिशियल वेबसाइट में अगर विजिट करेंगे एस्पिरेंट तो इसकी नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी अदर जानकारी को भी प्राप्त कर पाएंगे। और यूकेपीसीएस के माध्यम से ही इस परीक्षा को कंडक्ट की जाएगी, उसी के माध्यम से परीक्षा आयोजित की जाएंगी और इसी में अपियर होते हुए एस्पिरेंट लेक्चरर बन पाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अगर कुछ डाउट है तो एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, आप सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहेंगे। विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।